अच्छा, इसमें ऐसे है कि सब लोग म्यूट पे रहेंगे और मैं लेक्चर में स्लाइड्स को प्रेजेंट करूंगा। अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो फिर आप अपना माइक ऑन करके कोई बात करनी है कर लें। क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने लिखते जाएं, एंड पे फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर करता जाऊंगा। आप लोगों को सब नज़र आ रहा है? स्लाइड नज़र आ रही है मेरी? नो सर। चलें, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। ये ऑफ कोर्स लेक्चर 1 तो नहीं है, कोई 9वां 10वां लेक्चर है, लेकिन फिर भी ये है कि कैलकुलस 2 जो हमने स्टार्ट लिया था उसका प्री रिक्विजिट हमने कंप्लीट कर लिया। प्री रिक्विजिट के बाद अब हम पहुंचे हुए हैं इस पे कि किस तरह हम इंटीग्रेशन जो है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को जो है हम मेजर कर सकते हैं, किस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे पास बुक्स में। इंटीग्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल, जैसे हम स्टार्ट में पढ़ते हैं। इसमें इंटीग्रैंड मुश्किल से मुश्किल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, इनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटीग्रेशन के डिफ़िकल्टीज़ में काउंट होती हैं। उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट हम लेंगे, जो चीज़ हम सीखेंगे शुरू में वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कि इंटीग्रैंड अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो तो हम उसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए इंटीग्रेशन के साइन के अंदर तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा स्टार्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मूलेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं, किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ये हम सीखेंगे। इसकी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को डील कैसे करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कैसे करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली हम स्टार्ट लेंगे जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर आती हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमने लेना हो, या कॉज 4x का इंटीग्रेशन लेना हो पावर 4s की। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह डील करेंगे, ये भी हम इस लेक्चर में जो है वो सीखेंगे। इंटेग्रल्स व्हेन प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व। ये फिर पावर्स पहले थी, अब प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है। ये हो सकता है कि साइन क्यूब एक्स और कॉज 4x का प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम किस तरह इंटीग्रेशन करेंगे। इंटेग्रल्स व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व, यानी कि अगर रेशोज की पावर ना हो, एंगल की पावर हो, जैसे कि cos 3x और sin 7x, इस तरह की कोई सिचुएशन है तो हम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। इंटीग्रेशन एक बेसिक टेक्निक है फाइंड करने के लिए कि एरिया अंडर द कर्व कितना है। ये मैंने पिक बनाई एक इंट्रोडक्टरी मोटिवेशन के लिए। सिम्पसन्स रूल्स क्या कहता है, वो कहता है जी अगर आप अपने पूरे इंटरवल को यहाँ से लेके जहाँ तक अगर इंटरवल को आप कुछ सब डिविजन्स दे दें, छोटे छोटे हिस्से कर दें इसके, और उन हिस्सों को अप्रोक्सीमेट करें। आप ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक पैराबोला की लाइन है जो कनकेव डाउन है, जो ब्लू लाइन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है जो एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं, बल्कि ये पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ओरिजिनल कर्व है। तो वो कहते हैं अगर आप इस तरह पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशंस लेना शुरू कर दें तो फिर आपको आसानी ये रहेगी कि आप अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द एरिया होंगे। तो ये न्यूमेरिकल टेक्निक है। तो हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि इंटीग्रैंड को कंट्रोल किया जा सके और स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपने एरिया को कैप्चर कर सके, एग्जैक्ट एरिया तक पहुंच सके। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट एक लेसन है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट से ही इसका रिलेशन है। फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ये ई पावर एक्स के इक्वल होगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, सारे मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग जो है देखते रहे। ये फार्मूलाज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, कई जगहों पे ये इस्तेमाल होंगे। मजीद हर क्वेश्चन जो हम इसका सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेटली एक फार्मूला ही आपको देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन।
ये फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें आप इसको एफएससी में भी शायद आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने देखा होगा। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, और इंटीग्रैंड इसका जो है वो एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स है, यानी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स है। अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपके पास आ जाए जिसको आपने इंटीग्रेट करना हो, तो इसमें से एफ ऑफ एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और जी ऑफ एक्स को हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, सेकंड फंक्शन। तो होता क्या है, होता ये है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे आता है, और जो सेकंड फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन आती है। तो जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो जी ऑफ एक्स है, वो आ जाएगी। फिर माइनस का साइन आएगा, ये लिखा हुआ है। फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फिर जी ऑफ एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जी प्राइम एक्स, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, इस फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखें और किसको सेकंड फंक्शन, जब हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो। आगे जाके मैं इसकी डिटेल्स भी आपको जो है वो दूंगा। सेम यही फार्मूला है बट विद लिमिट्स है। तो फर्क क्या पड़ा फार्मूले में, जहां आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिख रहे थे, सेम वही एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स देंगे, बट इन लिमिट्स के तहत। पहले बी पुट किया जाएगा इनपुट के तौर पे, फिर माइनस का साइन, फिर ए पुट किया जाएगा इसमें। तो एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, ये इस पार्ट का सोल्यूशन आएगा, इस पार्ट का। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स, सेम वही इंटीग्रेंड जो ऊपर था वही नीचे है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। गुड। ये सर आ रही है। अच्छा, सेम वही इंटीग्रैंड जो ऊपर था फार्मूले में वही नीचे है, बस सिर्फ फर्क ये है कि वही लिमिट्स के साथ इंटीग्रल साइन आया है। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फर्क है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है और ये डेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है जी, एग्जाम्पल है, अब प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का एक्स और साइन एक्स। अब हमें नहीं मालूम इसमें से एफ ऑफ एक्स कौन सा है और जी प्राइम ऑफ एक्स कौन सा है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं साथ साथ बताऊंगा। इस फंक्शन में, इस इंटीग्रैंड में एक्स साइन एक्स जो है, इसमें आप कोशिश करें कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो एक्स को रखें और सेकंड फंक्शन जो है वो आप रखें साइन एक्स को। ऐसा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रखा जाना चाहिए जिसका डेरिवेटिव लेने से वो वैनिश हो जाए। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव बार बार लेने से साइन एक्स वैनिश नहीं होगा, एक्स का डेरिवेटिव बार बार लेने से ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स का पहला डेरिवेटिव 1 है, फिर दूसरा 0 है और ऑनवर्ड 0 है, तो ये वैनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन उसको रखें जो जिसका डेरिवेटिव लेने से वो वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, सपोज वी चूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हम अस्यूम करते हैं फर्स्ट फंक्शन जो है ये एफ ऑफ एक्स, हमने एक्स को रख दिया, और जी प्राइम ऑफ एक्स वो हमने साइन एक्स को रख दिया। अब वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है, वो है माइनस कॉज एक्स, ये लिखा हुआ है। तो क्या है कि जी ऑफ एक्स माइनस कॉज एक्स है, जिसका डेरिवेटिव जो है वो जी प्राइम ऑफ एक्स साइन एक्स होगा। नेक्स्ट, एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ एक्स का। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ओके। अब हमने ये सारी चीजें एफ ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये उठाना है और इस फार्मूले के अंदर जो है ये प्लग इन कर देना है हम। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स, इसकी जगह एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह माइनस कॉज एक्स, फिर जी ऑफ एक्स की जगह माइनस कॉज एक्स, और एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह 1, जिसको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ 1 रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमारे पास माइनस एक्स कॉज एक्स हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या है, सेम माइनस एक्स कॉज एक्स वैसे का वैसे ही, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। ये हमारा आंसर है, इंटेग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स का। इसका आंसर ये है। ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व की, इंटीग्रेशन ली, जबकि सिंपल तरीके से इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसके लिए हमें ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ये आना चाहिए। लॉग में
कभी भी लॉग फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको आप सेकंड फंक्शन रखेंगे, फर्स्ट कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने से ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा और बार बार रिपीट होगा। तो लॉग फंक्शन जहां भी आ जाए कोशिश करें आप उसको सेकंड फंक्शन लें, और अगर इसके साथ कोई और फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लें। इस केस में log x के साथ कोई और फंक्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन log x के साथ फर्स्ट फंक्शन है 1। ठीक है, इसको आप ले 1। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो आप ये x, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप इंटेग्रल को, तो 1 और log ऑफ x, ये जो फंक्शन है ये आप इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, log ऑफ x और 1 फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, आपका सेकंड फंक्शन ये हो गया, जिसमें f ऑफ x आप इसको रखेंगे log ऑफ x को, और g ऑफ x आपका ये होगा g प्राइम ऑफ x, ये g प्राइम ऑफ x है। g प्राइम ऑफ x को आप ये रख देंगे और ये आपका हो जाएगा f ऑफ x। जब ये f ऑफ x हो जाएगा तो f ऑफ x जो है ये आपके पास आ जाएगा इस फार्मूले में f ऑफ x एज इट इज log ऑफ x, और g प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन विच इज x, तो x log ऑफ x यहाँ आ जाएगा f ऑफ x g ऑफ x की जगह। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लोग कोशिश करें कि लिखते भी जाएं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। माइनस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन g ऑफ x है तो इसकी जगह x आ जाएगा, क्योंकि g प्राइम ऑफ x 1 है, तो f प्राइम ऑफ x विच इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विच इज 1 ओवर x। तो x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेंड 1 बन जाएगा, तो इंटेग्रल ऑफ 1 इज x। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x log ऑफ x प्लस x माइनस x, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए लॉजिकली। तो log ऑफ x का इंटेग्रल ये है। सिमिलरली इस तरह का अगर कोई फंक्शन हो जिसमें पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, तो इस तरह के फंक्शन के लिए लाजमी है कि आप पॉलिनोमियल को फर्स्ट फंक्शन रखें। एवेल्यूएट इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स, अगर इस तरह का फंक्शन आ रहा है मोस्ट प्रॉबली आप किसी एक को भी रखें, डजेंट मैटर, इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के क्राइटेरियाज के ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप इस पे फार्मूले पे फोकस करें कि आपको ये फार्मूला कहता क्या है। ठीक है जी, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी कैसे है। एनी क्वेश्चन? ये कौन राइट कर रहा है स्लाइड पे? स्लाइड पे राइट ना करें बेटे। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ये कौन राइट कर रहा है स्लाइड पे? हेलो जी सर। बेटे, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है बस। यस सर, आ रही है भाई। ये कौन है जो राइट कर रहे हैं स्लाइड पे? पता नहीं सर। ये मेरा तो ख्याल है किसी बच्चे को इस तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों है? चलें, बहरहाल ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में मौजूद हैं, आप लोगों ने इनमें से कुछ टास्क मैंने दिए हुए थे जो किया होगा मेरा ख्याल है। ठीक है, हो चुके हैं ये क्वेश्चंस? जी सर, हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको? यस सर, आ रहा है। अच्छा, ये आप लोगों की ना एक असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मजीद जो मैंने दिए हुए थे बस वही करें, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपकी एक असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। इंटेग्रल ई पावर 2 थीटा साइन 3 थीटा डी थीटा, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करके लानी है। ठीक है,
चले नेक्स्ट जो फेज है इट्स कंसर्न विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स। मैंने बताया था शुरू में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल से क्या मुराद होगा हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल से मुराद है कि हमने इस इंटेग्रल को, इस तरह के इंटेग्रल्स को वैल्यूएट करना है जिसमें इंटीग्रैंड जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर होगी। जैसे यहाँ पे cos 3x है, तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोनों तरीकों से। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करें पहले इस सिचुएशन को। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है डायरेक्टली, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया से करते हैं। हम सब्स्टिट्यूट क्या करने लगे हैं? हम cos x को u पुट करने लगे हैं, u। अब जब cos x u पुट होगा तो cos क्यूब x u3 पुट हो जाएगा, लेकिन dx की जगह क्या आएगा ये आपको ये सब्स्टिट्यूशन खुद बताएगी। ये वाली आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव du ओवर dx किसके इक्वल आएगा? cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन x। ये आपको मेंशन किया हुआ है उसने, माइनस साइन x। तो du ओवर dx में से dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो du आ गया माइनस साइन x dx। ये जो भी स्लाइड पे लिख रहा है प्लीज जरा अवॉइड करें इस चीज से। ये कौन है बेटे ये जो स्लाइड पे लिख रहे हैं? जाफिर कौन है? सीआर कौन है आपकी क्लास में? यार पता सर। सीआर नहीं है? सर बाबर मकबूल। बेटे आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही। जी सर। ये कौन लिख रहे हैं? सर पता नहीं है कौन। ये ठीक नहीं है बेटे, ये ना आप ना करें प्लीज, ठीक है? अच्छा सर जो भी है ना करे ऐसा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में आ रही हैं, ये मुनासिब नहीं है, इसको रेज करें जो भी है, ठीक है? सर ये एक लड़का आया हुआ है बे नाम से, कोरोना वायरस के नाम से, मेरे ख्याल से ये वही कर रहा है। कोरोना वायरस के नाम पर इब्ने आदम सर, ये हमारे क्लास में नहीं है कोई। जो भी है सर इसे रिमूव कर दें इतने आदमी। ये मुझे तो बेटे सर जो नेम चेंज करके आ रहे हैं उसको सर रिमूव कर दें। ये मेरे पास तो सर ये आदम का बेटा भी हमारी क्लास का नहीं है, इब्ने आदम सर, ये जो ये कहाँ है? ये ये प्लीज आप लोग बता दें, जो क्लास फेलोज हैं ना वो सिर्फ रहेंगे, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? चलें, बहरहाल ये है हमारे पास cos क्यूब x के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की, माइनस साइन x और माइनस साइन x जो है इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट पावर ऑफ कोसाइन वी वुड नीड एन एक्स्ट्रा साइन फैक्टर, साइन x फैक्टर। अब हमारे पास यहाँ ठीक है कि हम u यहाँ रिप्लेस करेंगे तो cos क्यूब x आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये dx के साथ चूंकि साइन x नहीं है तो वी आर इन ट्रबल, ठीक है?
सर ये कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कर लें सर, वो क्लास के मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। In order to investigate power of cosine, we would need an extra sign factor. Screen डल रही है। ये देखें स्क्रीन जो है वो मैंने शेयर की है और बच्चे ने स्क्रीन के ऊपर ही कुछ लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग रीजॉइन करें दोबारा, मैं मीटिंग इसको एंड कर रहा हूँ। ओके सर।